दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार आज पुनः आप सभी दोस्तों के बीच एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वह संविधान संशोधन है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज एवं नगरपालिका चुनाव से संबंधित है। यह दोनों संशोधन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन साबित हुआ और इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स आप सभी दोस्तों के बीच रखने का प्रयास करूंगा। 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, संविधान के भाग 9 में इस संविधान संशोधन के द्वारा कुल 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल को समाविष्ट किया गया और इस आर्टिकल के तहत पंचायती राज की संरचना, कार्यकाल, पदावधि, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे हो, उसकी अहर्ताएं क्या हो, अगर यदि कोई निर्वाचित सदस्य उस पद को प्राप्त कर लिया है परंतु उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान है, इन सारे बातों की चर्चा आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक में की गई है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक 11th शेड्यूल को जोड़ा गया जिसमें कुल 29 विषयों को समाविष्ट किया गया, जैसे पशुपालन, कृषि, जन वितरण प्रणाली, सड़क, शिक्षा, अस्पताल इत्यादि विषयों को इसमें समाविष्ट किया गया। 74वां संविधान संशोधन जो नगरपालिका चुनाव से संबंधित है, इसे 1 जून 1993 को लागू किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा भी नगरपालिका को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक जोड़ा गया और इसमें कुल इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत कुल 12 विषयों को समाविष्ट किया गया। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में इस संशोधन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया और यह संशोधन पंचायती राज व्यवस्था की स्वायत्तता को मजबूत किया। इसकी संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा सत्ता की भागीदारी आम लोगों को देने के लिए, ताकि आम लोग भी सत्ता में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सके और ग्राम पंचायत की जो अवधारणा था उसको मजबूत करने के लिए, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए इस संशोधन के द्वारा एक व्यापक बदलाव किया गया। स्थानीय स्वशासन की नींव को मजबूत करने के लिए इस संशोधन में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। पहले पंचायती राज व्यवस्था का सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा था, वर्षों तक चुनाव नहीं हो पाता था। इस संशोधन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत चुनाव की एक आधार तय की गई
कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत का चुनाव होना आवश्यक कर दिया गया, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सेंट्रलाइज्ड जो सत्ता थी उसका विकेंद्रीकरण किया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति को नीचे से सत्ता में भागीदारी करके ऊपर तक पहुंचने का उसे एक मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, इस संशोधन ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ताकि जो लोकतंत्र की जो एक आधारशिला मजबूत हो सके, जन जन तक सत्ता की भागीदारी और हर आवाम सत्ता में अपनी एक मजबूत भागीदारी निभा सके। इसलिए दोस्तों, यह संशोधन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संशोधन साबित हुआ। शुक्रिया। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें, और यदि इस वीडियो में कोई सुझाव हो तो वह भी सुझाव देने का आप लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।